और ज़्यादा चर्चा के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह के पास, जो इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर एक तरह से कहें तो। उमा, अब से कुछ देर पहले विदेश मंत्रालय ने आप लोगों को ब्रीफ किया है। जो बड़ी खबर आई, जो शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि न्यू दिल्ली स्टेटमेंट जारी होगा, इसकी तैयारी है, बस मुहर लगनी बाकी है राष्ट्र अध्यक्षों की। जी बिल्कुल, जो अमिताभ कांत हैं उन्होंने साफ तौर पे और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है वो तैयार है और शेरपाओं ने मिलकर उस पर सहमति बनाई है, लेकिन अंतिम मुहर जो है वो राष्ट्राध्यक्ष लगाते हैं। तो जो देश G20 में शामिल हैं उनके नेताओं के सामने ये पेश किया जाएगा और एक सहमति बनने के बाद, सबों की सहमति बनने के बाद उसको सार्वजनिक किया जाएगा। हालांकि ये भी उसमें एक पेंच है कि क्या सर्वसम्मति उस पर बनती है या नहीं बनती है, जहाँ तक यूक्रेन युद्ध को लेकर सवाल है। और अभी जो रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया है उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि G7 के जो देश हैं, खास तौर पे जो जर्मनी है, जो अमेरिका है, इस तरह के जो देश हैं वो भारत पे दबाव बना रहा है कि वो यूक्रेन पर एक अलग तरह का स्टैंड ले। तो ये एक बड़ा आरोप है रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से और जाहिर सी बात है कि जो एक दो खेमे में बटा हुआ G20 नज़र आ रहा है, ये स्टेटमेंट जो है उसको और फ्यूल करने वाला है, उसमें और जो एक कॉम्प्लिकेशन है वो डालने वाला है। अमेरिका साफ तौर पे कह चुका है कि वो किसी भी तरह से समझौता नहीं करेगा और दूसरी तरफ जो रूस है वो भी ये कह रहा है कि ये आर्थिक एक फोरम है, उसको उसी हिसाब से रहने देना चाहिए, इसमें जियोपॉलिटिकल या युद्ध या जंग जैसी बातों को नहीं घुसेड़ना चाहिए। तो ये स्टैंड ऑफ जो है वो बना हुआ है। उसी बीच ये आशंका बनती नज़र आ रही है कि क्या एक साझा बयान जारी होगा कि नहीं, लेकिन जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने कहा है और खुद विदेश सचिव ने ये उम्मीद जताई है कि आम सहमति बन जाएगी, तो एक बड़ी उम्मीद भारत की। लेकिन देखना होगा कि कल और परसों जिस तरह से जो दोनों ही जो G20 के देश के जो राष्ट्राध्यक्ष जो यहाँ पहुँच रहे हैं उनकी जब बातचीत होती है तो किस दिशा में बात आगे जाती है। 3 सेशन कल रखे गए हैं जिसमें वन अर्थ है, वन फैमिली है और वन फ्यूचर है। तीनों ही सेशंस में जो अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। वो अपनी तरफ से कुछ भी बात रख सकते हैं और फिर जो शेरपाओं की बैठक में जिस तरह से एक आम सहमति अलग अलग मुद्दों पे, चाहे वो आर्थिक मुद्दा हो, चाहे वो दूसरे मुद्दे हों, उस पर जो सहमति बनाने की कोशिश हुई है, क्या उस पर अंतिम मुहर लगती है, तो एक बड़ी निगाह उस तरफ है लगी हुई है। सिकता जी, थोड़ा मैं ट्रैक चेंज करूंगी और एक दूसरा सवाल हुआ। आप लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कवर करते आए हैं, वर्ल्ड इवेंट्स को कवर करते आए हैं। इस वक्त और आज के दिन आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से ये पूरा इवेंट दिल्ली का अलग है दूसरे बड़े इवेंट से, इसकी भव्यता के बारे में बताइए। जी देखिए, दिल्ली का ये इवेंट जो है वो वाकई में बहुत भव्य है। एक तो पहली बार इतने देशों के जो प्रमुख हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अपनी तरह का ये पहला आयोजन है। G20 की अध्यक्षता पहली बार भारत कर रहा है और इस लिहाज से देखें तो एक बहुत बड़ा जो अंतर है वो ये है कि बाकी के देशों में भी G20 की बैठक होती रही है, शिखर बैठक होती रही है, लेकिन भारत में जो बैठक हुई है एक एक शहर में इसको ले जाया गया है। 60 के आसपास शहरों में 200 से ज़्यादा बैठक जो हुई है उसमें वहाँ पे फॉरेन डेलीगेट्स गए हैं और जब फॉरेन डेलीगेट्स वहाँ पे गए हैं तो उसके पहले वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है वो हुआ है। तो टॉक ऑफ द स्मॉल टाउन बनाने की कोशिश हुई है और ये भारत की जो कोशिश है वो इसलिए है क्योंकि वो एक इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है और इसकी गूंज जो है वो दुनिया में सुनाई पड़ रही है। हमने देखा कि जो बाइडेन, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने किस तरह से कहा और व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट में ये निकल कर भी सामने आया कि जब जो बाइडेन यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे तो उनके नेतृत्व में जो G20 की अध्यक्षता भारत ने की है उसकी वो सराहना करेंगे। तो अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है अमेरिका जैसी जो शक्ति है उसकी तरफ से। और दूसरे देश देखिए, अब इसके बाद ब्राज़ील के पास जाएगी जो अध्यक्षता है और उसके बाद जो 2026 में अमेरिका इसकी अध्यक्षता करेगा। तो भारत से क्या टेक अवे लेकर वो जाते हैं। भारत ने जिस तरह से इसको इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की है तो क्या दूसरे देश भी इससे सीखते हैं, ये भी एक बड़ा एक टॉकिंग पॉइंट है। तो ये इस रूप में अलग है क्योंकि ये सिर्फ एक सरकारी आयोजन नहीं है जैसा कि दूसरे देशों में होता है। G20 बैठक जब होती है तो उसके पहले तैयारी होती है। यहाँ पे एक सतत तैयारी हुई है और जो भारत मंडपम जहाँ हम इस समय हैं ये अपने आप में दुनिया के 10 बड़े कन्वेंशन सेंटर में शुमार हो गया है और इसकी अपनी एक भव्यता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी काफ़ी पुश मिला है। दिल्ली को बड़ा ही फेस लिफ्ट मिला है 82 एशियाड में जिस तरह से मिला था या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम में 2010 में जिस तरह से मिला था।
उसी तरह से और उससे कहीं ज़्यादा एक लेवल पे जाकर दिल्ली को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई है। और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन पहले से है वहाँ पे भी जो एक सुंदरता बढ़ाने की कोशिश जो है वो की गई है। तो एक अपने आप में एक समग्र तरीके से कोशिश ये हुई है और ये बात जो है वो दिल्ली G20 शिखर बैठक को बाकी शिखर बैठकों से अलग बनाती है। सिकता जी बिल्कुल, आप के पास लौटेंगे। फिलहाल इस अपडेट के लिए शुक्रिया उमाशंकर। दिन लंबा है आपके लिए और अभी तो बस शुरुआत ही हुई है। शुक्रिया।